सर चिनाब वैली जिसमें डोडा किश्तवाड़ रामबन आता है, इसके अलावा जो मुगल रोड्स हैं पीर पंजाल एरियाज़ में, इनमें रिपीटेड रोड एक्सीडेंट्स को लेकर बताया जा रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल की गई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। और ये भी बताया जा रहा है कि इसी में जो है आज ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से कुछ डायरेक्शंस पास की गई हैं, जिसमें बताया गया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी को जो है डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो इनमें जो है इन एरियाज़ में जाएंगे और जायज़ा लेंगे कि आखिर रिपीटेड रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं इन एरियाज़ में। सो प्लीज़ टेल अस कि क्या डायरेक्शंस जो है आज इस PIL में जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से दी गई हैं। आज 3 मुफादे आम की जो रिट पटिशन्स हैं, जिनको हम PILs कहते हैं, ये हमारे डिवीज़न बेंच जिसको प्रिजाइड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस मोक्षा खजूरिया काज़मी। इनफैक्ट ये जो 3 मुफादे आम की रिट पटिशन हैं, ये आज से 2 दिन पहले लिस्ट हुई थी, जिसमें कि जो भी लेटेस्ट जो एक्सीडेंट हुआ था असर में, वो ऑनरेबल डिवीज़न बेंच को उसके बारे में बताया गया और अल्टीमेटली एक कंसेंसस बना था लास्ट हियरिंग के ऊपर कि एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। वो एक्सपर्ट कमेटी जिसमें कि वाकई ही जो लोग इस फील्ड के हों, वो इन वनरेबल एरियाज़ को इंस्पेक्ट करें, इन वनरेबल एरियाज़ को विज़िट करने के बाद वो सजेस्ट करें, अपनी ये कोई रिपोर्ट दे दें कि ये फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स जो हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली आज ये तीनों रिट पटिशन, ये मैं आपको बता दूं, सबसे पहली रिट पटिशन है PIL नंबर 30 ऑफ 2019 इंतखाब अहमद काजी वर्सेस स्टेट ऑफ JNK, जिसमें कि फ्रीक्वेंट जो रोड एक्सीडेंट्स हैं जो मुगल रोड पे हैं उसको हाईलाइट किया गया है। फिर उसके बाद जो सेकंड रिट पटिशन है वो बार एसोसिएशन डोडा ने अपने उस वक्त के जो उनके सदर थे आसिम हाशमी जी, उनकी जानिब से दायर की हुई है। जो तीसरी रिट पटिशन थी वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं आसिफ इकबाल भट्ट, जो कि कहारा गंदो से हैं, जिन्होंने वो एक्सीडेंट हाईलाइट किया था जिसमें डोडा के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और साथ में AEE साहब जो हैं वो लास्ट ईयर उनका एक असर के एरिया में ही जो एक्सीडेंट हुआ था जिनमें वो जान भाग हुए थे। ये तीनों मफादे आम की रिट पटिशन आज DB में लिस्टेड थी और एक कमेटी का डिवीज़न बेंच ने जो है वो गठन किया है। और वो जो कमेटी है उसमें जो डायरेक्टर IIT जम्मू हैं उनको कहा गया है कि वो किसी एक प्रोफेसर जो कि एक्सपर्ट होंगे रोड सेफ्टी के ऊपर, उनको नॉमिनेट किया जाएगा। चीफ इंजीनियर जो संपर्क हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के, वो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से किसी जो एमिनेंट जो इंजीनियर होंगे इस फील्ड के, उनको वो नॉमिनेट करेंगे। नंबर 3 जो है प्रोफेसर GM भट्ट, जो कि रिटायर्ड HOD जियोलॉजी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के, और जिनको कि यूनिसेफ ने भी अपने पैनल पर रखा हुआ है एज ए एक्सपर्ट ऑन लैंडस्लाइड्स। और भट्ट साहब की जो एक्सपर्टाइज है लैंडस्लाइड्स के ऊपर विद रेफरेंस टू द हाईवेज ऑफ JNK, इसलिए भट्ट साहब का नाम भी जो है उस कमेटी में शामिल किया गया है। और इसके अलावा चीफ इंजीनियर जो PWD RNB जम्मू हैं, उनसे भी ये इस्तदा की गई है कि वो किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कि एक्सपर्ट हों रोड सेफ्टी के ऊपर, वो उनको नॉमिनेट करेंगे। और इसके अलावा डिवीज़न बेंच ने ये कहा है कि जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू हैं, जो ऑलरेडी जिनको इस PILs में नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, वही कोऑर्डिनेट करेंगे इन तमाम एक्सपर्ट्स के साथ, वो इनकी मीटिंग कन्वीन करेंगे। और ये जो एक्सपर्ट कमेटी जो बनाई गई है, ये एक्सपर्ट कमेटी नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 244 और मुगल रोड, उनको ये इंस्पेक्ट करेंगे। वहाँ पे जो वनरेबल पॉइंट्स हैं उनको वो आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बाद जो उनकी जो सिफारिशें होंगी, जो उनकी रिकमेंडेशंस होंगी, वो उनको बिफोर फर्स्ट वीक ऑफ February 2024 वो हाई कोर्ट में प्लेस ऑन रिकॉर्ड करेंगी। और फिर उसके बाद हाई कोर्ट उनकी रिपोर्ट के ऊपर जो भी है जो बात करेगी, कंसीडर करेगी, वो 13 फरवरी 2024 को। सर काफ़ी वक्त हो गया है इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से टाइमली इसमें डायरेक्शंस दी गई है और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है टाइमली इसमें स्टेटस रिपोर्ट जो है अपनी तरफ से फाइल किया गया है। तो क्या कुछ अभी तक इसमें पाया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से क्या वजह बताई जा रही है जो कि रिपीटेड रोड एक्सीडेंट्स होते हैं? जैसे एक एक्सीडेंट का आपने जिक्र किया जो रिसेंटली डोडा की असर एरिया में हुआ, जिसमें लगभग 37 पीपल डाइड। इससे पहले भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं मुगल रोड में कहें या किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें। तो क्या अभी तक जो है सरकार की तरफ से बताया जा रहा है क्या वजह रही है इन रिपीटेड रोड एक्सीडेंट की वजह से? मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि ये जो आसिफ इकबाल भट्ट साहब का जो लेटर ट्रीट हुआ था PIL, उसके बाद हमारे डिवीज़न बेंच जिसको प्रिजाइड उस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस
जस्टिस ताशी रबस्टन ने किया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार को कहा था कि आप एक कमेटी बनाइए विच विल असर्टेन, जो कि ये मालूम करेगी कि ये फ्रीक्वेंट रोड एक्सीडेंट्स पर्टिकुलरली इसी स्ट्रेच में डोडा, रामबन, बटोत, असर, किश्तवाड़ एरिया में क्यों ज़्यादा हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने कुछ सिफारिशात अपनी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ओवर स्पीडिंग है, यूज़ ऑफ ड्रग्स बाय द ड्राइवर्स, और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो मेटालिक जो बैरियर्स हैं, क्रैश बैरियर्स हैं, उनको भी इंस्टॉल किया जाए। अल्टीमेटली डिवीज़न बेंच ने ये महसूस किया, जो इस वक्त जो डिवीज़न बेंच इस PIL को सुन रहा है, कि वो जो कमेटी है उस कमेटी में ऑफिसर्स ज़्यादा थे, एक्सपर्ट्स कम थे। तो अल्टीमेटली जो डिवीज़न बेंच ने अब जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, डिवीज़न बेंच यही जानना चाहता है कि फ्रीक्वेंटली ये जो ह्यूमन लाइफ्स का जो लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी PIL में लिखा है कि इट इज़ ए डांस ऑफ डेथ ऑन दी रोड्स। ये जो हम हर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद हम देखते हैं 20, 40, 35 लोग जो हैं, जो मासूम जानें जो हैं, जो चनाब में जा रही हैं। आपने देखा कि जो इंतखाब काजी वाली PIL है, उसमें हमने हाईलाइट किया कि 11 बच्चियां जो हैं सुरनकोट से, एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट्स थी, मुगल रोड पे वो पिकनिक पे गई थी। टेम्पो ट्रैवलर जो था वो ओवरलोडेड था, ना उसकी फिटनेस थी, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था, और किसी ने ना ही उसको रास्ते में चेक किया, और वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, और 11 बच्चियां जो हैं जान भाग हुई हैं। इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए डिवीज़न बेंच ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं, ये सीरियसली जब ये इनको दोनों ये जो नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 244, मुगल रोड